नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल की बेटी तनिषा वर्मा ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इंडिया सुपर मॉडल नेशनल लेवल स्पर्धा में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। तनिषा की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की रहने वाली है। इन्होंने प्रतियोगिता में आयोजित 90 मॉडलों के बीच बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यह मुकाम हासिल किया है। मध्य प्रदेश के जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं श्री इंदर सिंह परमार, इन्होंने कहा कि सीपीसीटी परीक्षा सर्टिफिकेट की वैधता अवधि को अब बढ़ा दिया गया है। पहले 4 वर्ष इसकी वैलिडिटी होती थी, अब होगी 7 वर्ष। इससे फ़ायदा किसको मिलेगा? तो इससे प्रदेश में सहायक ग्रेड 3, स्टेनो, डाटा एंट्री ऑपरेटर और आईटी ऑपरेटर जैसे पदों की भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र लाभान्वित होंगे। होशंगाबाद जिले को सीएम हेल्पलाइन में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बधाई दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लगातार 8वीं बार सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उनका निराकरण करने के मामले में अव्वल रहा है मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने बताया कि 2023 तक देश में समूचा रेल नेटवर्क पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा और 2030 तक सभी रेल नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से चलेगी। सेव मोर शॉप मोर। एसबीआई योनो ने ऑफर लॉन्च किया है ऑनलाइन खरीदी के लिए। 4 से 7 मार्च 2021 तक यह ऑफर लगातार चल रहा है। अमेज़न पर आप योनो ऐप के जरिए खरीदी करते हैं तो आपको मिलेगा 7.5% का कैशबैक, अनलिमिटेड कैशबैक है। वहीं अपोलो 24/7 पर आप खरीदी करते हैं तो 20% का ऑफ मिलेगा। ओयो पर 50% का ऑफ, रेमंड पर 20% का ऑफ, वेदांतु पर 50 से 25% एक्स्ट्रा ऑफ। वहीं ईज माई ट्रिप पर 850 रुपये का ऑफ मिलने वाला है। एसबीआई योनो के बारे में एक और चीज़ आपको हो सकता है पता ना हो, बता दूं। यदि आपके पास यह ऐप है तो आपको एटीएम से पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कहीं पर एटीएम भूल जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं और आपको पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ जाए, आपके पास एसबीआई का योनो ऐप हो तो उसमें एक ऑप्शन आता है जिसके ज़रिए आप ओटीपी के ज़रिए एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। बहुत आसान है। इस संबंध में एक वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, आप चाहे तो वह वीडियो भी देख सकते हैं। हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 का जो दूसरा संस्करण आयोजित हुआ, उसमें मेज़बान जम्मू कश्मीर ने 11 स्वर्ण, 18 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। रजत यानी कि चांदी और कांस्य यानी कि ब्रांज। तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है जम्मू कश्मीर ने, और मेज़बान भी यही था, यानी कि यह खेल वहीं पर आयोजित हुए थे। सभी खिलाड़ियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई खेल मंत्री ने दी है। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा बहुत सारे अधिकारियों के ट्रांसफ़र किए गए हैं। श्री मोहन लाल आर्य जो कि संयुक्त कलेक्टर जिला रतलाम थे, इनको कटनी का अपर कलेक्टर बनाया गया है। श्री राधेश्याम मंडलोई को इंदौर संयुक्त कलेक्टर से भू प्रबंधन अधिकारी बना दिया गया है। श्री रामधारी सिंह अग्निवंशी जो कि राजगढ़ के संयुक्त कलेक्टर थे, इनको छतरपुर का अपर कलेक्टर बनाया गया है। वहीं श्री नाथुराम गौड़ को संयुक्त कलेक्टर जिला छतरपुर के बजाय दमोह का अपर कलेक्टर बनाया गया है। श्री राजेश राठौर जो कि इंदौर के संयुक्त कलेक्टर थे, इनको इंदौर का ही अपर कलेक्टर बनाया गया है। वहीं श्री सैयद अशफाक अली को आगरमालवा के संयुक्त कलेक्टर से अपर कलेक्टर पद पर प्रमोट किया गया है। श्री रूपेश कुमार उपाध्याय को श्योपुर के संयुक्त कलेक्टर थे, अपर कलेक्टर बना दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा से वंचित किसानों के लिए फिर खुला बीमा पोर्टल। 10 मार्च 2021 तक इसमें आप ऑनलाइन एंट्री करवा पाएंगे। पोर्टल से जुड़े किसानों की स्थिति की हम बात करें तो अब तक इसमें 18 लाख किसान जुड़ चुके हैं और 6 लाख से ज़्यादा और किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है। कुल मिलाकर 27 लाख किसानों को लाभान्वित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। बात करें मध्य प्रदेश बजट 2021 में की गई बड़ी घोषणाएं जो कि चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित है। भोपाल में 1498 बिस्तरों की बढ़ोतरी की जा रही है।
इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और भोपाल में सुपर स्पेशलिटी केंद्रों की स्थापना की जा रही है। जबलपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट तथा ग्वालियर में टर्शियरी कैंसर केयर जल्द ही सेवा देने के लिए उपलब्ध होंगे। कैंसर के उपचार के लिए 3 चिकित्सा महाविद्यालयों क्रमशः भोपाल, इंदौर और रीवा में PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर उपकरणों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ग्वालियर में 1000 बिस्तरी चिकित्सालय का कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर है। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी के शहरों में इंदौर शहर ने पहला स्थान हासिल किया है। भोपाल शहर को तीसरा स्थान मिला है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में इंदौर को देश में 9वां स्थान मिला है। भारत सरकार के शहरी विकास और आवासन मंत्रालय द्वारा यह आंकड़े जारी किए गए हैं स्मार्ट सिटी योजना के तहत। NLRSI हाल ही में यह आंकड़े जारी किए गए जिसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। NLRSI का मतलब है नेशनल लैंड रिकॉर्ड सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल लैंड रिकॉर्ड सर्वे इंडेक्स। इसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, याद रखिएगा। इसके बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का। मध्य प्रदेश में इस इंडेक्स में 80.2 स्कोर हासिल किया है। वही पश्चिम बंगाल को 78.5 अंक मिले हैं। सरकार द्वारा किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए फसल नुकसानी पर न्यूनतम मुआवजा राशि 5,000 रुपये कर दी गई है। इस संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन भी किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज बर्थडे है। मामा जी को हैप्पी बर्थडे। इन्होंने एक अच्छी पहल हाल ही में की है कि मैं डेली एक पौधा लगाऊंगा, 1 प्लांट ए डे, एक अभियान इन्होंने छेड़ रखा है जो कि निश्चित तौर पर सराहनीय है। हाल ही में जो आंकड़े जारी किए गए हैं इंडेक्स, इससे संबंधित प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आपको बता दें कौन कौन से प्रश्न ये बन सकता है कि हाल ही में जो ईज ऑफ लिविंग और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया, किसने जारी किया? तो यह जारी किया गया भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। इसमें कितने शहर शामिल हुए? 111 शहर शामिल हुए। 10 लाख से अधिक आबादी के शहरों में पहला स्थान किसने हासिल किया? इंदौर ने। और भोपाल किस स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर। वहीं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में इंदौर को कौन सा स्थान मिला है? 9वां स्थान मिला है। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री का नाम पूछा जा सकता है। मंत्रियों के नाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा श्री हरदीप सिंह पुरी। वही मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री हैं श्री भूपेंद्र सिंह। इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी ने भी इस उपलब्धि के लिए मध्य प्रदेश को अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी है। शहरी विकास और आवासन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र ने इंदौर शहर की सराहना की और कहा कि अन्य शहरों को इससे सीखना चाहिए। उन्होंने गंदे नाले को क्रिकेट का खेल मैदान और शादी की सालगिरह मनाने का स्थान बनाने के लिए नगर निगम प्रशासन की सराहना की है। उल्लेखनीय कि वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा शहरों में जीवन यापन की सुविधा और निकायों के प्रदर्शन सूचकांकों को बेहतर किए जाने के उद्देश्य से एक सर्वे करवा गया था। इसमें 111 शहरों के करीब 32 लाख नागरिकों ने सक्रिय भागीदारी की। इस सर्वे के माध्यम से जीवन स्तर, आर्थिक सामर्थ्य और समन्वयता के बिंदुओं पर फीडबैक प्राप्त किया गया। निकायों के प्रदर्शन को परखने के लिए उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता, वित्तीय स्थिति, योजना निर्माण, तकनीकी का प्रयोग और प्रशासन की गुणवत्ता को शामिल किया गया है। व्यापम परीक्षा में गड़बड़ी, सीएम ने दिए जांच का आदेश। परीक्षा में टॉप 10 जो टॉपर्स रहे, इन्होंने समान अंक प्राप्त किए हैं और बड़ी बात है कि ये सभी एक ही कॉलेज की एक ही कक्षा में पढ़ते थे। बात हो रही है व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से कृषि विकास अधिकारी के पदों पर जो भर्ती हुई थी उसकी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हालांकि इसमें गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए जांच के निर्देश दे दिए हैं। राजगढ़ जिले के 3,33,137 किसानों को फसल बीमा के रूप में 703,44,70,000 रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। किस तहसील को कितनी राशि मिली है, वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाढ़ एवं कीट व्याधि से जो क्षति मध्य प्रदेश में हुई है उसकी हम बात करें तो पूरी लिस्ट आपके सामने है, जो कि 5 अक्टूबर 2020 को यह आंकड़े मध्य प्रदेश शासन ने दिए थे। जिस जिले में ज़्यादा नुकसान हुआ होगा वहाँ पर ज़्यादा मुआवजा और बीमा मिलेगा, जहाँ पर कम नुकसान हुआ होगा वहाँ पर कम राशि मिलेगी।
पिछली बार जो पहली किस्त मुआवजे की डाली थी, ये लिस्ट आपके सामने है। नाम है कि नहीं यहाँ पर देख सकते हैं। नियमों की बात करें तो भारत सरकार फसलों की 33% या अधिक क्षति होने पर मुआवजा देती है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार 25% या अधिक क्षति होने पर मुआवजा देती है। 4,000 करोड़ रुपए संभावित मुआवजा इस साल बांटा जाना है। पिछले साल कमलनाथ सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा था। मध्य प्रदेश में 37 लाख हेक्टेयर रकबे में जो 33% से अधिक नुकसान हुआ है, केंद्र सरकार से इसके लिए 34,87,000 हेक्टेयर रकबे में फसलों को नुकसान के लिए 2487 करोड़ 21 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग की गई है। विभिन्न फसलों का इस बार जो समर्थन मूल्य है, लिस्ट आपके सामने है, देख सकते हैं। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक जरूर कर दे। लाइक कर चुके हो तो शेयर जरूर कर दे। शेयर करने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर जो भी लोग आपसे जुड़े हों उनको ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसाइटी के अंतर्गत विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में प्रवेश सूचना जारी की गई है। आवेदन की शुरुआती तिथि होगी 8 मार्च, लास्ट डेट रहेगी 31 मार्च। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 6ठी और 9वीं में प्रवेश के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हिंदी माध्यम में 1500 बालक और 1500 बालिकाएँ 6ठी में कुल मिलाकर 3000 बालक बालिकाएँ प्रवेश ले सकते हैं। वही 9वीं कक्षा में 267 बालक और 356 बालिकाएँ कुल मिलाकर 623 बालक बालिकाएँ प्रवेश ले सकते हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अंग्रेजी मीडियम में कुल मिलाकर 720 छठी के छात्र और 9 9वीं के छात्रों के लिए वैकेंसीज है। कन्या शिक्षा परिसर हिंदी माध्यम में 4670 बालिकाओं के लिए, जबकि 9वीं में 1458 बालिकाओं के लिए सूचना जारी की गई है। वह आदर्श आवासीय विद्यालय हिंदी माध्यम में 280 बालक और कक्षा 6ठी में 280 बालक और कक्षा 9वीं में 12 बालक बालिकाएँ प्रवेश ले सकते हैं। कुल मिलाकर 8670 छठी और 2102 9वीं के छात्र छात्राओं के लिए यह आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 31 मार्च लास्ट डेट रहेगी, उससे पहले आप आवेदन कर दीजिएगा। परीक्षा भी इसके लिए होगी। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की लास्ट डेट का ज़रूर ध्यान रखें। 31 मार्च को शाम 5 बजे तक लास्ट टाइम रहेगा। परीक्षा होगी 18 अप्रैल 2021 को पहली पाली और दूसरी पाली, 2 पालियों में यह परीक्षा होगी। परीक्षा आयोजित की जाएगी समस्त जिला विकासखंड मुख्यालय पर स्थित विद्यालयों या संस्थाओं में। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो कक्षा 5वीं और 8वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर से और विभागीय वेबसाइट www.tribal.mp.gov.in/mptask के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कक्षा 6ठी और 9वीं में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क या परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा। मेरिट सूची में चयनित होने और न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपने विकल्प के अनुसार विद्यालयों में रिक्त सीट के विरुद्ध चयन के लिए पात्र होंगे। कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए विद्यालय में उपलब्ध रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रवेश दिया जाएगा। उल्लेखित विशिष्ट विद्यालयों की सूची और विद्यालयवार रिक्त सीटों का विवरण भी वेबसाइट www.tribal.mp.gov.in पर मिल जाएगा। प्रवेश पत्र की बात करें तो परीक्षा का प्रवेश पत्र 7 अप्रैल 2021 से परीक्षा तिथि तक विभागीय वेबसाइट से ही डाउनलोड करके प्राप्त किए जा सकते हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि अप्रैल के लास्ट तक सभी किसानों के खातों में जो नए किसान जोड़े जाएंगे, फसल बीमा जमा हो जाएगा। वर्ष 2019 के फसल बीमा की हम बात कर रहे हैं। इसके साथ ही समर्थन मूल्य पर पंजीयन के लिए आज लास्ट डेट है। यदि आपने नहीं करवाया हो तो ज़रूर करवा लीजिए, खासतौर पर यदि आपको चना बेचना हो, क्योंकि चने का बाज़ार मूल्य है 4700 से 4800 रुपये, जबकि समर्थन मूल्य पर आप बेचते हैं तो आपको मिलेंगे 5100 रुपये प्रति क्विंटल। इसके साथ ही जो पंजीयन आपने करवाया है उस संबंध में आपके पास एक मैसेज भी आया होगा। यदि किसी प्रकार के करेक्शन की ज़रूरत है तो आज आप उसमें करेक्शन भी अपनी सोसाइटी में जाकर करवा सकते हैं। उसके बाद में आपको फिर परेशानी आ सकती है, इसलिए यह काम आज ही कर लें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।